वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग जो भी हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज के एक एक जो पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और प्रीलिम्स और मेंस को कैसे आप टारगेट करेंगे। साथ ही साथ में इंटरव्यू में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। इसके अलावा ऑप्शनल्स, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और आप कैसे उनका चयन करें। एंड फाइनली ट्रेनिंग कहां कहां पर होती है और क्या किस तरह का ट्रेनिंग होता है, कितने समय तक ट्रेनिंग चलती है। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज के बारे में आपको आज इस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल में जानकारी प्लस स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग सिलेबस पे बात करें उससे पहले आपको एक बेसिक क्राइटेरिया पता होना चाहिए एग्जाम का कि आप एग्जाम को के फॉर्म को कब फिल कर सकते हैं। तो यदि आप एक एज ग्रुप, फॉर एग्जांपल यदि आप लोग 18 से और 42 एज ग्रुप में हैं, इफ यू आर इन दिस एज ग्रुप 18 to 42, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहली कंडीशन है, देखिए बहुत बड़ा स्लैब है ये। नॉर्मली आप किसी भी भारत के स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करेंगे, नॉर्मली आपको 32, 35 एज ग्रुप मिलता है, लेकिन आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज में 42 साल तक का एज ग्रुप मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्लैब है, 18 to 42। उसके बाद आपकी जो दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, आप हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। तो यदि आप एक ग्रेजुएट हैं, 18 से 42 साल के हैं, और यदि आप इंडियन, इवन जो नेपाल भूटान के लोगों को भी अलाउ किया जाता है, लेकिन यहां पर आप याद रखेंगे कि मिनिमम कंडीशन ग्रेजुएट और 18 से 42 साल का एज ग्रुप होना चाहिए। और यदि आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हैं, आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, यदि आपने स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया है, काफी कॉमन पैटर्न होता है हरियाणा सिविल सर्विसेज का। और हरियाणा सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स का जो राउंड है ना, वो थोड़ा सा टफ आता है। तो जब टफ आता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाती होगी, ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाती है। तो आज हम कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे कि पिछले लास्ट ईयर्स में कैसी कट ऑफ रही है प्रीलिम्स को लेकर। नाउ सबसे पहले देखो सिलेबस पर बात कर लेते हैं। और सिलेबस में चूंकि जो पहला फेज होता है वहां पर हम लोग प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स में बिल्कुल वही पैटर्न है जो भारत के अधिकांश राज्यों में है, यूपीएससी में है, कि आपका जनरल स्टडीज का पेपर 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि पेपर का प्रीलिम्स का लेवल अच्छा होता है, अच्छे खासे लेवल के प्रश्न बनाए जाते हैं और मेनली ये प्रश्न एनसीईआरटीज पर बेस्ड होते हैं, लेकिन मीनिंग बिटवीन द लाइन, मतलब गहरे और अच्छी समझ रखने वाले एस्पिरेंट्स जिन्होंने एक प्रॉपर तैयारी की है वही प्रिलिमिनरी के इस फेज को क्रैक कर पाएंगे। 2 घंटे का ये पेपर होता है। और जैसे आपने सुना होगा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये 100 क्वेश्चंस आते हैं। ये 10th लेवल पर मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मतलब जो पैसेजेस हैं, तो यहां पर आपको सीसेट में भी कट ऑफ होती है, मतलब एक क्वालिफाइंग, आप ध्यान रखेंगे ये पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 1/3 मतलब मिनिमम 33% मार्क्स लाने की आवश्यकता होती है। नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4 मार्क्स, यहां पर 1/4 मार्क्स आपके यहां पर नेगेटिव मार्किंग में होते हैं, कट जाते हैं। तो आप ये देखिए कि प्रीलिम्स का पिछली बार कट ऑफ क्या रहा था। आपको याद आ रहा होगा कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का 2021 में भी पेपर हुआ, 2022 में भी पेपर हुआ और 2023 में भी पेपर हुआ, है ना। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज का तीनों ही सालों में पेपर हुआ है, तो 2021, 2022 और 2023। तो आप लोग इन सभी को, है ना, 2021, 22 और 23, ठीक है। तो यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो 2023 में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये कि 2023 का जो पेपर है यहां पर
जब हमने कट ऑफ देखी 100 मार्क्स में से, तो इट वाज अराउंड 43 से 45 46 मार्क्स के करीब ही कट ऑफ गया। हरियाणा सिविल सर्विसेज में कभी भी कट ऑफ नहीं बताया जाता। हमेशा याद रखेंगे कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में आपको कभी भी कट ऑफ नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, मेंस में बैठे, उनके जब हमने मार्क्स को इवैल्यूएट किया तो लगभग ये कट ऑफ आया। अब 100 में से ये कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके है, तो आप याद रखेंगे 2021 में, 2022 में भी कुछ ऐसा ही 55, 50 इस तरह की कट ऑफ गई। अब पेपर का लेवल अच्छा होता है तो आपको हमेशा याद रखना जीएस में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको फोकस करना है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है, द सेकंड पॉइंट इज जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज का जो पेपर है, यहां पर आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, हरियाणा जीके। अब देखो हरियाणा जीके पर आपका प्रश्न आएगा तो हरियाणा जीके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 100, 3 to 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस। लेकिन यदि आपका जीएस पेपर अच्छा है तो आप काफी अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस देखेंगे। साइंस में अकेले 20+ क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जनरल स्टडीज में 4-4, 5-5 स्टेटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कह रहा हूं। इवन यूपीएससी में भी आप लोग ना कभी भी एक क्वेश्चन में 6 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, यहां पर 6-6 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो सीसेट का पेपर है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यहां पर मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये पेपर उतना टफ नहीं होता जितना सीसेट यूपीएससी में पूछा जाता है। तो ये पेपर कंपैरेटिवली इजियर है, और ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और यहां पर आपको जनरल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, वही रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड 10th लेवल की आती है, आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो मिनिमम कट ऑफ आप निकाल सकते हैं। बट यदि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, यदि आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट से, यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, नो डाउट मैथ्स, रीजनिंग थोड़ी सी कमजोर होती है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो आप लोग यदि यहां पर तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं तो डेली बेसिस पर हाफ एन आवर भी सीसेट को देंगे तो सीसेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। यदि आपका मैथ्स, रीजनिंग इवन पुअर भी है तो भी, मतलब आप सीसेट को क्वालिफाई करेंगे ना, तभी आपके ये जो फर्स्ट पेपर है ना, जीएस पेपर, इसकी कॉपी चेक होगी और इसकी एक मिनिमम कट ऑफ आएगी। यदि आप उसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई माना जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 45-46 के करीब कट ऑफ गई, वो आपको क्लियर करनी है। पहले सीसेट को पेपर चेक किया जाता है, फिर जीएस का, ये बात आपको याद रखनी। तो यहां पर आप देखेंगे जो सेकंड राउंड है वो होते हैं मेंस का पेपर। तो जो सेकंड राउंड है दैट इज व्हाट, सेकंड राउंड क्या होता है, द सेकंड राउंड इज द मेंस पेपर। और जो मेंस का पेपर है आप यहां पर देखेंगे कि यूपीएससी या फिर नॉर्मली जो स्टेट सिविल सर्विसेज होती है वहां पर हिंदी, इंग्लिश एक क्वालिफाइंग राउंड के तौर पे काम करता है, जबकि यहां पर आपको मार्क्स गेन करने होंगे। 100 मार्क्स के ये इंग्लिश और हिंदी के पेपर हैं, ठीक है। तो ये 3-3 घंटे के पेपर हैं, 3 आवर्स के पेपर हैं। ये आपको यहां पर क्या पूछा जाता है, देखिए इंग्लिश में ऐसे पेपर है, हिंदी में भी ऐसे पेपर, और अकेला ऐसे जो है ना वो 30 आउट ऑफ 130 मार्क्स तो ऐसे का ही है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे की तैयारी कैसे करें, क्या करें, सब कुछ बताऊंगा। आप यदि ऐसे की तैयारी या ऐसे को लिखना स्टार्ट करें तो आपको यह बता दूं कि आपको ऐसे को यहां पर 400+ वर्ड्स में लिखना होता है। तो आप पहले ना जीएस, जनरल स्टडीज के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस, इनके आंसर्स अच्छे से लिखने लग जाएंगे, उसके बाद में ही आप ऐसे की प्रिपरेशन करो, यदि आप बिल्कुल जीरो से अपनी तैयारी कर रहे हो। यह मेरा आपको सजेशन है। अब देखिए राहुल का एक प्रश्न आया है कि सर नोटिफिकेशन कब तक पॉसिबल है।
तो देखिए, यदि आज की डेट में मान लो इन केस नोटिफिकेशन आ गया तो 3-4 महीने बाद प्रीलिम्स हो जाएगा। और मैं बता दूं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में 3 मंथ फॉर प्रीलिम्स काफी नहीं है, कम से कम 6 महीने की प्रॉपर प्रिपरेशन। तो आप एक्सपेक्ट करो कि नोटिफिकेशन कम से कम 3 से 4 महीने बाद आए, यदि आपने आज से जीरो से तैयारी की। याद रखना, हरियाणा सिविल सर्विसेज में प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करोगे तब कम से कम 10 महीने मिनिमम आप तैयारी करेंगे, तब आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो नोटिफिकेशन की जो उम्मीद है वो इन 2-3 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि देयर इज अ गैप। 2023 में आया था नोटिफिकेशन, नवंबर 2023 में। अब ये नोटिफिकेशन जो है आपको विद इन 2-3 मंथ देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन विद इन मंथ और 1.5 मंथ में भी आ जाए। तो आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज तरीके से अपनी ऑर्गेनाइज तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। नोटिफिकेशन कैन पॉसिबल एनी टाइम, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ, ये 2-3 महीने के अंदर अंदर जरूर आ जाएगा। तो आपका जो ये इंग्लिश का पेपर है ये 30 मार्क्स का, इसमें 30 मार्क्स के तो ऐसे के पेपर है, लेकिन आप पहले जनरल स्टडीज के पेपर को कवर कर लीजिए। ऐसे अपने आप में 60 मार्क्स, सोचिए कि आप 100 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 200 600 मार्क्स का टोटल हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पेपर है वो 600 मार्क्स का है, और इसमें 60 मार्क्स अकेले ही ऐसे पेपर के। आप जानते होंगे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर वो मेंस का पेपर है, और इंटरव्यू तो केवल 75 मार्क्स का। तो यदि आपको एक अपना फाइनल लिस्ट में, यदि इफ यू वांट टू गेट योर नेम इन द फाइनल लिस्ट, यू नीड टू वर्क हार्डर इन दिस आंसर राइटिंग सेगमेंट। आंसर राइटिंग सेगमेंट की एक प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग 4 PM पर डेली हमारे इसी चैनल पर मेरी एक प्रॉपर क्लास आ रही है। अब तक 6 लेक्चर हो चुके हैं, डेली एक क्लास आती है, आप लोग इस क्लास पर जुड़ जाइएगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहां से लिंक प्राप्त कर लीजिएगा, रुद्रा एजुकेशन हब। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको मेरी लाइव क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। आंसर राइटिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे पेपर के लिए, ठीक है। तो ऐसे की तैयारी आप बाद में करेंगे। इधर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी आता है, हिंदी और इंग्लिश में गद्य पद्य संग्रह, उसमें से भी प्रश्न आते हैं। ग्रामर भी हिंदी इंग्लिश में से आती है। तो आप लोग इंग्लिश की भारद्वाज बुक और हिंदी की जो पिंक सिटी पब्लिशर की बुक है डॉक्टर राघव प्रकाश, आप इन दोनों बुक को फॉलो कर सकते हैं। कंपलसरी इंग्लिश की भारद्वाज की बुक और हिंदी के लिए पिंक सिटी पब्लिशर की जो राघव प्रकाश जी की बुक है वो फॉलो कर लीजिए। जनरल स्टडीज में 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। अगेन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी एक प्रश्न आता है, और हरियाणा जीके से प्रश्न मेंस में नहीं आते हैं। वन मोर पॉइंट, करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं। और हां, जनरल स्टडीज में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री का ही सिलेबस है, मतलब आपको एंशियंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्नों को आप देख सकते हैं। यू कैन गेन क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी मेंस के आप तैयारी मत कीजिए एंशियंट, मिडाइवल या आर्ट एंड कल्चर की, क्योंकि अनावश्यक तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है। यू हैव टू बी पॉइंट। अच्छा खासा सिलेबस है। और देखिए, आप यदि 10 महीने ना सारी दुकानदारी छोड़कर हरियाणा सिविल सर्विसेज में लग गए तो यू विल क्रैक दिस एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। यदि आपके पास कंटेंट है, रिच मटेरियल है, आपके पास मॉक टेस्ट पेपर है, आपको डेली मेंस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखने के फॉर्मेट मिल रहे हैं, आप लोग डेली आपके आंसर्स इवेल्युएट हो रहे हैं, हर एक टॉपिक के आपने आंसर्स लिखे हैं, फिर बाद में आपको ऐसे की तैयारी करवाई जा रही है, डेफिनेटली विल क्रैक इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ही प्रयास में आप क्रैक कर लेंगे। और ऑप्शनल का पेपर जो है ना, वो आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से चूज कीजिए कि नॉर्मली जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था वो, यदि आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स, फिजिक्स और अब आपको नहीं आता है तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी लिटरेचर है ना, उनको फॉलो कीजिए।
लेकिन ऑप्शनल को लेने से पहले आप ये जरूर देख लेना कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी की वेबसाइट पर जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ना, पीवाईक्यूज जरूर देखिए। और यदि आपको लगता है कि हां यू विल जस्टिफाई ऑप्शनल, तो आप ऑप्शनल को उसी ऑप्शनल को लें जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल, ठीक है ना। ऑप्शनल का पेपर आपके सिलेबस को देखिए ऑप्शनल का, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, और आपके यदि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है ऑप्शनल का तो आप वो लीजिए। लगभग 29-31 के करीब सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल में, तो वाइड रेंज है। सभी पेपर 3 घंटे के हैं, 2 दिन में ये पूरा सेगमेंट हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये पूरा सिलेबस है इंग्लिश का, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, ऐसे, वोकैबुलरी, जनरल ग्रामर। इसी तरह से हिंदी में भी सेम है, बस आपको एक और सेगमेंट आता है हिंदी में जहां पर आपको लगभग 10 to 20 स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, राइट। तो आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे उनको। यहां पर भी हिंदी में भी ग्रामर, कंपोजिशन और पैसेज, और उसके अलावा लेटर एंड प्रेसी राइटिंग भी है। तो प्रेसी राइटिंग वगैरह 10 मार्क्स के आते हैं। ये जनरल स्टडीज के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लेकिन हाँ मॉडर्न हिस्ट्री ही आएगा हिस्ट्री में, ये बात याद रखना जब आप मेंस पढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स में कंप्लीट हिस्ट्री है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के अच्छे खासे प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, एंशिएंट मिडाइवल के भी प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, बट मेंस में केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। चलिए, तो ये पूरा सिलेबस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, प्रीलिम्स के बारे में मैंने कट ऑफ की बात कर ली है। मेंस का जो 600 मार्क्स का पेपर है, जो आपने 4 पेपर्स देखे, कम से कम एटलीस्ट यू ट्राई टू गेट अराउंड 350 मार्क्स। जो भी एस्पिरेंट्स इस पेपर को क्रैक करते हैं, देखो अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग जाती है। भारत के सभी लोग इसको एग्जाम को दे सकते हैं। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल कंसीडर किया जाए। तो अलग अलग स्टेट से भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि 330, 340 ये जो कैटेगरी वाइज लेके आते हैं मार्क्स, और जो जनरल कैंडिडेट है वो लगभग 350, 345, 600 में से मार्क्स ले आते हैं। तो मिनिमम आपका ये अप्रोच रहना चाहिए। हिंदी इंग्लिश को आप साइडलाइन नहीं कर सकते, और हाँ हिंदी इंग्लिश का सिलेबस आप विद इन 15 to 20 डेज कर सकते हैं। ऑप्शनल के ऊपर प्रॉपर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये मार्क्स आप यदि गेन कर सकें, और फिर बात आती है प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में तो क्वालिफाइंग लगभग आप मान लीजिए कट ऑफ 50 के करीब ही जाएगी। इस बार भी मैं बता दूं 50 या 50 से नीचे ही जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल हरियाणा सिविल सर्विसेज में अच्छा खासा बनता है। तो आपको याद रखना है कि यू हैव टू बी कैलकुलेटिव, मतलब ऐसा नहीं हो कि कैलकुलेटेड हो गया आप लोग। ऐसा नहीं हो कि यार आपको लगे कि यार मैंने तो केवल है ना 65 ही गोले मार्क किए, मैंने तो करेक्ट किए करेक्ट, लेकिन मैंने 55 ही गोले फिल किए, मुझे आ ही नहीं रहा। तो बिल्कुल मत करिए, जो आपको क्वेश्चंस नहीं आता मत करिए, क्योंकि पेपर का लेवल प्रीलिम्स का अच्छा है। मेंस में आप 350 के करीब टारगेट को रखेंगे। और इंटरव्यू की बात जब आती है तो हमेशा याद रखना कि जो 75 मार्क्स का हरियाणा सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू है, इसमें आपको जो मार्क्स मिलते हैं, यदि पुअरेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं ना आप लोग, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस, आउट ऑफ 75 यू विल गेन दिस 25 मार्क्स। और यदि बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, तो आपको मैक्सिमम 55 ये रेंज होती है। तो आप इंटरव्यू में कितने वाकपटु हैं, आप कितने हाजिर जवाबी हैं। और इंटरव्यू जो है एक प्रकार का पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट इज ऑलरेडी डन बाय द कमीशन इन द फॉर्म ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो यहां पर आप लोग ये प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। ऑप्शनल पर आप एक सोची समझी टेक्निक के साथ में ही ऑप्शनल का चुनाव कीजिए, क्योंकि 600 में से जो वो 350 मार्क्स आप तभी अच्छे से गेन कर पाएंगे जब आप एक आपके लिए सूटेबल, जिसको आप जस्टिफाई कर पाए, और उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सिलेबस प्लस आपके यदि ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो ऑप्शनल रहा है वो आप चुनाव कीजिए। चाहे फिर आप लैंग्वेज पेपर, हिंदी, इंग्लिश, पंजाब, लिटरेचर, ऐसे लैंग्वेज पेपर भी हैं, ह्यूमैनिटीज के भी सेगमेंट है, इंजीनियरिंग के और साइंस के भी सेगमेंट है। यू हैव टू बी कैलकुलेटेड इन दिस सेगमेंट ऑप्शनल वाले में।
और अब आती है ट्रेनिंग के बारे। तो देखिए हरियाणा सिविल सर्विसेज में अलग अलग पोस्ट होती हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, टॉप पोस्ट, इस पर लगभग 7 से 10 पोस्ट आती है। डीएसपी की भी 7 से 10 पोस्ट आती है। टोटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100 to 120 के करीब पोस्ट आप इस बार उम्मीद कर सकते हैं। 100 से 120 या इससे ज्यादा आ सकती है। डीएसपी के लिए क्राइटेरिया याद रखना, जो डीएसपी का क्राइटेरिया है वो आप हमेशा याद रखना, ये 21 से 27 जनरल के लिए। बाकी आप एज ग्रुप जानते ही हैं कि वो 18 से लेकर के और 42 तक, तो ये भी 18 से लेकर 27 एज ग्रुप, लेकिन यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। तो एज ग्रुप का क्राइटेरिया काफी ब्रॉड है। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, हमेशा उनकी ट्रेनिंग अलग अलग शहरों में होती है। तो यहां पर आप लोग एक नाम याद रखेंगे कि जो हरियाणा का जो ट्रेनिंग चलता है डीएसपी का या फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज का, वो पंचकुला में चलता है। और इनका जो डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर है वो है गुड़गांव और हिसार में। और जो ट्रेनिंग होती है हरियाणा सिविल सर्विसेज की, वो लगभग 6 मंथ के करीब आपकी ट्रेनिंग चलती है। और 3 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है वो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है। जैसे आप देखते हैं ना कि आईएएस बनने के बाद में उनकी जो डीएसपी बनते हैं, है ना, डीसीपी बनते हैं, तो वो ट्रेनिंग जो है इन सर्विस होती है। तो ये ट्रेनिंग का मंथ पीरियड होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सर प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की मिलाकर कट ऑफ नहीं बनती है। कट ऑफ में प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग। मेंस 600 मार्क्स का है और इंटरव्यू है 75 मार्क्स का, मतलब कितने हो गए 675। तो आप ध्यान से सुनिएगा, प्रीलिम्स इज द क्वालिफाइंग राउंड, 675 टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स। और इसमें जो फर्स्ट रैंक आता है ना, रैंक 1, पिछली बार जो रैंक 1 वगैरह रहे हैं वो 399 पर रहे। इंटरव्यू में लगभग आपके मान लो 40 से 50 मार्क्स आ गए इंटरव्यू में। और यदि आपका मार्क्स आ गया 350 आउट ऑफ 600 मेंस में और ये इंटरव्यू में, तो आप रैंक 1 होंगे। तो आपको मैं रैंक 1 की अप्रोच बता रहा हूं। यदि आपके थोड़े से मार्क्स कम भी आए तो आप कोई ना कोई एक रैंक को गेन कर लेंगे। एंथ्रोपोलॉजी इज अ गुड ऑप्शनल एंड एंथ्रोपोलॉजी इज देयर। शायद यहां पर नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि टोटल ऑप्शनल की जो लिस्ट है उसमें 29 से 31 के करीब ऑप्शनल्स हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी इज देयर, राइट। आपके जो भी अब क्वेश्चंस बचे हैं आप कमेंट में वीडियो के नीचे मुझे दे दीजिएगा, मैं पर्सनली आपके सभी रिप्लाई को दे दूंगा। तो यहां पर आपको इस पूरी तैयारी में, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स और मेंस की सामूहिक तैयारी करवाओ, तो ये आपका फाउंडेशन बैच है प्री प्लस मेंस का। 1100 घंटे की ये क्लासेस होती हैं, पूरे 2 साल की इसकी वैलिडिटी है। और प्रीलिम्स में हर एक जो क्लास होती है, जैसे सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक क्लास चली, आपका एक एक सब्जेक्ट की 100 से 150 घंटे की क्लास होंगी। तो प्री प्लस मेंस दोनों को मिलाकर 1100 घंटे की क्लासेस होंगी। अब जो प्रीलिम्स है उसको क्वालिफाई करने के लिए हम हर एक टॉपिक के साथ एमसीक्यूज, ताकि आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकें। सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट, सब्जेक्ट के एमसीक्यूज जिस लेवल पे हरियाणा सिविल सर्विसेज पूछ रहा है। एंड फाइनली डेली मेंस के क्वेश्चंस भी। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फुल लेंथ 12 पेपर होंगे, जो आप हरियाणा सिविल सर्विसेज के लेवल के पेपर्स, मतलब प्रीलिम्स की पूरी तैयारी, फिर मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी, जिसमें हर एक टॉपिक वाइज डेली मेंस का क्वेश्चंस, डीएमक्यू बोलते हैं हम इसको, डीएमक्यू, ये डिस्कस करते हैं फैकल्टी मॉडल आंसर्स के साथ। आपको भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप अपने आंसर्स को सबमिट करेंगे तो विद इन 24 to 48 आवर्स आपको आपके आंसर राइटिंग, चाहे आपने 10 आंसर लिखे, 20 आंसर लिखे, उसका इवेल्युएशन हम आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। फिर देखिए, ये तो आ गया प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी, इसके साथ नोट्स, मटेरियल, ई बुक्स, मॉक टेस्ट पेपर सब कुछ अवेलेबल है। इंटरव्यू की तैयारी, आप जब प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे फिर मेंस को कर लेंगे, तो इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू यहीं पर आपको करवाया जाएगा ऑफिशियली। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर
आपका यदि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो आपने जो इस बैच की फीस है, आज की डेट में इस बैच की फीस 10,999 है या 11,999 के लमसम रहती है। ये फीस रिफंड हो जाती है, मतलब ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको संपूर्ण फीस हम रिफंड कर देते हैं यदि आपने प्रीलिम्स को, पहले राउंड को क्वालिफाई कर लिया। क्योंकि हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई आपकी आंसर राइटिंग हम इतनी तैयारी करवाते हैं, इतने क्वेश्चंस करवाते हैं कि आप एग्जाम में आपके लिए एक दुरुस्त तैयारी यहां से हो जाती है। फिर बात आती है एनसीईआरटी का पूरा बैच आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी इज देयर, ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी अवेलेबल है, आप ऑप्शनल ले सकते हैं। सो 23 जून से ये लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, और आप मेरे इस आरजी लाइव कूपन कोड को, आप इस आरजी लाइव कूपन कोड को लगा लेंगे तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी। आपको इस पूरी तैयारी में डेडिकेटेड मेंटोर्स भी मिलते हैं। जैसे आप आरजी लाइव कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मेरा पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगा, सेपरेट मेंटोर्स भी, इवैल्यूएटर्स भी हैं, और आपको सीधा सीधा हरियाणा सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें, आप आरजी लाइव कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए। तो इस बैच में देखिए आपको नोट्स, मटेरियल, ई बुक्स के रूप में आपको मिलते हैं, कंप्लीट पैकेज होता है। आपको कहीं से और नोट्स, मटेरियल, ई बुक्स कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। डेली हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं। इस बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं ताकि आप चीजों को और ज्यादा कंसाइज तरीके से कवर अप कर सकें, और स्ट्रक्चर्ड वाइज क्रक्स भी हर एक टॉपिक के। डेली मेंस के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी होती है, जो डैफ होता है डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म, जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे तो डैफ वगैरह, और उस सब की तैयारी हम लोग करवाते हैं। आपकी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है, तो आप देख सकते हैं ये सभी फीचर्स हैं। मंथली वीकली करंट अफेयर, हरियाणा जीके, सीसेट, हिंदी और इंग्लिश, जो मेंस की आंसर राइटिंग की क्लासेस है वो सब आपको यहां पर मिल जाती है। तो ये फीचर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। 2 ईयर की वैलिडिटी है, पूरा एनसीईआरटी का एक बैच है वो रिकॉर्डेड मिल जाता है। लाइव क्लासेस होती है, मल्टीपल टाइम आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फुल रिकॉर्डेड हो जाएगा जब लाइव क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे, और 100% फी रिफंड है यदि आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेंगे। तो ये जो बैच है ये आपको 11,999 या 10,999 में मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट मी मूव, जैसे ही आप लोग स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाते हैं, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको एक डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा। ये यूपीएससी के टॉपर हैं और ये बोल रहे हैं कि मुझे अलग अलग सोर्स पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ी, स्टडी आईक्यू सब कुछ। तो ये यूपीएससी के टॉपर हैं। ऐसे ही यूपीएससी के टॉपर्स, हरियाणा सिविल सर्विसेज के बहुत से टॉपर्स, स्टडी आईक्यू का पुराना रिकॉर्ड रहा है। यहां पर आप यूपीएससी ऑप्शनल, स्टेट पीसीएस पर जाएंगे, आप इसी तरह का फीचर स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड ऐप पर प्ले स्टोर पर है वो आप देख सकते हैं। स्टेट पीसीएस पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहां पर डेडिकेटेड उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तो ये हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ये आपका कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। यहां पर इस बैच की जो प्राइस है ये बिल्कुल पे मत कर देना, आपको यहां पर एक कूपन कोड लगाना है। ये सभी फीचर्स बता दिए, 1-to-1 मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग वगैरह के। और यहां पर जैसे ही आप लोग आरजी लाइव, जो मैंने आपको एक कूपन कोड बताया था आरजी लाइव, जैसे ही आपने ये कूपन कोड आरजी लाइव को अप्लाई किया, 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके बैच पर। तो इस कूपन कोड से हमेशा आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल जाता है और आप लोग मेरी पर्सनल मेंटोरशिप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम आईडी आपको इस चैनल के अंदर इस पूरे सेशन में बताई है। डेली आंसर राइटिंग की क्लासेस भी मेरी 4 बजे आती है, वो डेली देखिए। और इसके अलावा इस बैच से आपको एक कंप्लीट नोट्स मटेरियल मिल जाएंगे। अब रही बात नोटिफिकेशन के बारे में, मैंने आपको भी क्लास में बताया कि नोटिफिकेशन कैन कम विद इन 2 और 3 मंथ, और आपको इस पूरी तैयारी में 10-12 महीने का समय चाहिए। तो आप लोग जब ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करेंगे और 4 महीने बाद भी नोटिफिकेशन आया ना, तब भी आप प्रॉपरली यदि ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करेंगे ना, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। प्रीलिम्स के पेपर को एक बार देख लीजिए, मैंने सॉल्व करवाए सारे पेपर्स। यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस बाय रुद्रा गौतम नाम से आप सर्च कर लीजिए, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो आरजी लाइव कूपन कोड लगाना, ये बैच आपको 10,999 में मिल जाएगा। और इस बैच के कंप्लीट डिटेल को आप जानना चाहते हैं तो व्यू पीडीएफ पर जाइएगा, और यहां पर इस पूरे पीडीएफ में जो जो मैंने फीचर्स बताए हैं वो सब लिख दिए हैं। फैकल्टीज कौन है, आपको कौन कौन गाइड करेंगे, मेंटोर्स कौन हो,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग हरियाणा स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों को भी ये सेशन मिल सके, वो भी कंप्लीट डिटेल में हरियाणा सिविल सर्विसेज की जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, नमस्कार।